यूरोपीय संघ ने हाल ही में भारत की एक तेल कंपनी पर भीषण प्रतिबंध लगाए। रूस पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर भारत की नायरा एनर्जी पर लगा बैन अब इसे भारी पड़ रहा है। खबर है कि नायरा एनर्जी के 3 टैंकर अपने माल के साथ इस समय समंदर में अटके पड़े हैं। यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के चलते भारत की नायरा एनर्जी के 3 टैंकर अपने माल का डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। नायरा, जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट के पास है, वह वैश्विक व्यापारिक दबाव का सामना कर रही है। 18 जुलाई को यूरोपीय संघ ने नए प्रतिबंधों की लिस्ट जारी की थी। इस नई सूची में भारत की नायरा एनर्जी का नाम था, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय कंपनियों और तेल सर्वेक्षकों ने उसके उत्पादों से दूरी बना ली है। भले ही उनका भुगतान हो चुका हो, बावजूद इसके ये सामान नहीं डिलीवर किया जा रहा। 3 टैंकर जो यूं ही खड़े हैं, उनमें पहला है अलोरा नामक टैंकर, जो लगभग 60,000 मीट्रिक टन जेट ईंधन लेकर पुर्तगाल के साइनिस बंदरगाह पर पहुंचा था। 18 जुलाई से वो वहीं लंगर डाले हुए है। दूसरा टैंकर एम जेनिथ, जो वाडिनार से 40,000 टन डीजल लेकर मलेशिया के तुजुंग पेलपास बंदरगाह पहुंचा। उसने रास्ता बदलकर मलक्का जलडमरू मध्य में लंगर डाला। तीसरा टैंकर पैसिफिक मार्टिना था, जिसे शेल ने किराए पर लिया। वाडिनार से जेट ईंधन लेकर निकलने के बाद ओमान की खाड़ी में बिना खरीदार के घूम रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इन जहाजों को लेकर जिक्र आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात को लेकर जिक्र था कि कैसे नायरा एनर्जी के 3 टैंकर अपने माल का डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट में सूत्रों का कहना है कि प्रतिबंधों के चलते जहाजों का संचालन कठिन हो गया है। कुछ शिप मालिक अपने अनुबंध भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नायरा एनर्जी को ईंधन भंडारण की कमी और एक्सपोर्ट रुकने के कारण अपनी 4 लाख बैरल प्रति दिन की रिफाइनिंग यूनिट का संचालन घटाना पड़ रहा है, क्योंकि वो किसी प्रतिबंधित संस्था से जुड़ने के जोखिम में नहीं पड़ना चाहते। नायरा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही इन जहाजों से जुड़े ब्रोकर्स या कंपनियों ने इसे लेकर कोई टिप्पणी की है। सामने आई तो बस ये खबर, जिसे सूत्रों के हवाले से छापा गया है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि रूस से जुड़े किसी भी संस्थान को लेकर वैश्विक स्तर पर जोखिम अब बढ़ता जा रहा है, वो भी तेल निर्यात को लेकर। जिस स्तर पर रूस भारत के बीच में तेल को लेकर व्यापार हो रहा था, उसे लेकर यूरोपीय संघ के ताजा प्रतिबंध ने भारत के कान खड़े कर दिए। पिछले दिनों भारत को खुले तौर पर कई बार चेतावनियां जारी हुई। रूस से तेल खरीदारी को लेकर नेटो ने जहां 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो अमेरिका लगातार 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। यूरोपीय संघ पहले ही भारत की तेल कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध की घोषणा कर चुका है, जिसकी वजह से अब डर और बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।